वीरेश पांडे हमारे साथ हैं। वीरेश, एक चिट्ठी की जिक्र किया करता था जब भी प्रयागराज लाया जा रहा था साबरमती जेल से अतीक को, तो एक चिट्ठी का जिक्र किया करता था कि चिट्ठी मेरे पास है, चिट्ठी पहुंचा दूंगा, मुझे खतरा है, मुझे मारने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात उसने कही थी साबरमती से रवाना होने से पहले, जब साबरमती से उसे ला रही थी पुलिस। एक चिट्ठी का जिक्र हो रहा था। अगर आपको ख्याल आ रहा हो उस चिट्ठी का जिक्र जो अतीक बार बार कर रहा था, उसके बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। वो कैसी चिट्ठी की बात कर रहा था? देखिए, अतीक को इस बात का एहसास था, और इस बात का एहसास उसको था कि जब हम गुजरात से आएंगे तो हमारा कुछ हो सकता है ऐसा। और इस बात को खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर, बहुत दिन तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे इसलिए भूल जा रहा हूं, डीजी स्पेशल हो चुके साहब, पदोन्नति हो चुकी है इसी सरकार में। डीजी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर खुद प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अतीक को खतरा है, जान का खतरा है। तो कानून व्यवस्था, पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के अलंबरदार प्रशांत कुमार से एबीपी गंगा ये पूछना चाहता है कि जब अतीक को खतरा था, अतीक माफिया है, अतीक को जान का खतरा है, उसने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है कि मुझे जान का खतरा है, तो आखिर गली के गुंडे जैसे कैसे यहां पे वो मारा गया? कानून व्यवस्था पर यह सवाल खड़ा होता है। प्रशांत कुमार को जवाब देना पड़ेगा। एबीपी गंगा प्रशांत कुमार से सवाल पूछता है। एबीपी गंगा प्रशांत कुमार से यह पूछता है कि जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के समय इस बात की जानकारी थी प्रशांत कुमार को कि उसके ऊपर जान का खतरा है, और वो उससे चिट्ठी का जिक्र करता है कि इस चिट्ठी में मुझे धमकी है, ये धमकी भरा पत्र है, मेरी हत्या हो सकती है, मुझे मारा जा सकता है, मेरे ऊपर हमला हो सकता है। तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले प्रशांत कुमार ने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई और मीडिया को एंट्री कैसे दे दी और कैसे एंट्री हो गई, और ऐसे गली के बदमाश जैसे मारा गया, गली के बदमाश जैसे मारा गया जी, गली के बदमाश जैसे। माफिया नहीं, जिसका आतंक और खौफ न केवल चकिया बल्कि प्रयागराज बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अतीक 80 के दशक के बाद से आज तक दो माफियाओं का खौफ, मुख्तार और अतीक के बराबर बड़ा माफिया। बात दाऊद इब्राहिम की नहीं हो रही, वो अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, लेकिन राष्ट्रीय डॉन की अगर हम बात करें तो ये कम बड़े डॉन नहीं, उसमें से एक का अवसान है, एक का अंत है। एक कह सकते हैं कि खौफ के ब्रदर्स, खौफ के भाई का अंत हुआ है। अंत हुआ है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अंत हुआ है, ये अंत तरीका ठीक नहीं है। ये अंत जो हुआ है वो ठीक नहीं है। ये सवाल खड़ा होगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं, और इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की कोशिश ये रहती है कि इस प्रदेश में अमन चैन हो, शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो, लेकिन लाखों की सैलरी उठा रहे जो कानून व्यवस्था के अलंबरदार हैं, वो जवाब दें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश जब सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा तो हमारा भी सर गर्व से आगे बढ़ेगा। जब देश आगे बढ़ा तो नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो विदेशों में रहने वाले जो एनआरआई हैं वो जब लौटते हैं तो कहते हैं कि अब हमारे हिंदुस्तान का कद बढ़ा है, हमारी इज्जत होती है, हमारी पूछ होती है। उसी तरीके से जब उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का सपना देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 24-24 घंटे जब वो काम करते हैं, 24-24 घंटे रात भर जगते हैं, तो ये अधिकारी जब कह रहे हैं कि हमला हो सकता है, हत्या हो सकती है, तो कैसे हत्या हो गया? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका जवाब अभी आप कह रहे हैं दोपहर में 3 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, तो ये सवाल जो अभी आप यहाँ पर उठा रहे हैं वीरेश, ये सवाल उनके सामने भी उठेंगे, और ये सवाल मौजूद है, ये सवाल अब अपने आप ही खड़ा हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।